हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। सो गाइस, जैसा कि मैंने कल आप लोगों को सर्वनाम चैप्टर डिस्कस किया था आप लोगों के साथ, आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। और जिन्होंने भी वो वीडियो अभी तक नहीं देखा है तो एक बार जाकर ज़रूर देख लीजिएगा, जिससे कि आप लोगों को सर्वनाम से रिलेटेड कोई भी डाउट ना रहे। एंड वन थिंग गाइज, जो भी ये वीडियो मेरी पहली बार देख रहे हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि मेरे आने वाले नेक्स्ट वीडियोस के नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। गाइस, मैं आप लोगों के लिए हैंडमेड रिटन नोट्स लेकर के आती हूँ, उससे पढ़ाती हूँ, जिससे कि आप लोगों को हर एक चीज़ क्लियर हो जाए। और अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं आप लोगों की यूपी टेट की पूरी तैयारी हर एक सब्जेक्ट की कराऊँ, तो प्लीज़ सपोर्ट मी। अगर वीडियो पसंद आया करे तो लाइक ज़रूर कर दिया करिए और इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए, जिससे कि बाकी लोगों को भी हेल्प मिल सके। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करे हम लोग अपने टॉपिक पर आते हैं। आज मैं आप लोगों से सर्वनाम चैप्टर से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करूंगी, जो कि आप लोगों के प्रीवियस ईयर पेपर में पूछे गए हैं और काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि आपसे इस बार भी पूछे जा सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग अपना वीडियो। चलिए सबसे पहला क्वेश्चन क्या है। हम तुम सर्वनाम है। हम तुम सर्वनाम मैंने आप लोगों को समझाया था, ये किसके अंतर्गत आता है? पुरुषवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आता है। तो इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, सर्वनाम के कितने प्रकार हैं? तो आप लोगों को मैंने बताया था कि हमारे सर्वनाम के टोटल कितने 6 प्रकार होते हैं। कौन कौन से? पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, प्रश्नवाचक, संबंधवाचक और निजवाचक सर्वनाम। आई होप आप लोगों को याद होंगे। तो हमारे टोटल प्रकार कितने हो गए? 6। ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 पर आते हैं। संबंधवाचक सर्वनाम बताएं। संबंधवाचक सर्वनाम कौन से होते हैं? जो आपस में संबंध बताते हैं। मैंने आप लोगों को बताया था, जैसे जो, सो, ठीक है, जैसा, वैसा, ये सारे क्या हो जाते हैं? संबंधवाचक सर्वनाम हो जाते हैं। तो इसमें ऑप्शन हमारे कौन कौन से दिए हैं? कोई, कौन, जो, वह। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका जो है वो सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को क्या कहते हैं? तो जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं उन्हें हम लोग क्या बोलते हैं? सर्वनाम बोलते हैं। आई होप आप लोग क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहे होंगे। और जिसको थोड़ा सा भी डाउट हो तो एक बार वो वीडियो जाकर देख लीजिएगा। इसके बाद आप लोगों को सर्वनाम से रिलेटेड कोई भी डाउट नहीं रहेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 में आते हैं। यह वह सर्वनाम शब्द है। तो यह वह मैंने आप लोगों को बहुत अच्छा एग्जाम्पल देकर के समझाया था वीडियो में कि यह वह किसी भी निश्चित कार्य के लिए यूज किए जाते हैं, किसी भी निश्चित चीज के लिए यूज किए जाते हैं। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? निश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएगा। ठीक है, जैसे मैंने आप लोगों को बताया था कि यह मेरी पुस्तक है। ठीक है, तो वो मेरी ही पुस्तक है, कंफर्म था ना। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? निश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएगा। इतनी बात क्लियर है सभी को? चलिए आगे बढ़ते हम लोग। मध्यम पुरुष बताएं। इसमें से मध्यम पुरुष क्या है? हमने आप लोगों को बताया था कि पुरुषवाचक 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। तो मध्यम पुरुष क्या होता है? हम लोग जिससे बात कर रहे होते हैं उसके लिए जो वर्ड यूज किया जाता है वो हमारे क्या होते हैं? मध्यम पुरुष होते हैं। तो ऑप्शन जैसे कि वे, वह, हम, तुम। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तुम हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 पे। बोलने वाले के लिए जिन सर्वनामों का प्रयोग होता है उन्हें क्या कहते हैं? अभी मैंने आप लोगों को वीडियो में बताया था कि जो बोलता है उसे हम क्या बोलते हैं? उत्तम पुरुष बोलते हैं। बोलने वाले को उत्तम पुरुष बोलते हैं, जिससे बोलता है उसको क्या? मध्यम पुरुष बोलते हैं। ठीक है, अगर किसी अन्य पर्सन की बात हो रही होती है वो हमारा क्या होता है? अन्य पुरुष होता है। तो हम जो बोलने वाला है वो क्या कहलाएगा? उत्तम पुरुष कहलाएगा। ठीक है, इतनी बात क्लियर है सभी को? चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। पुरुषवाचक सर्वनाम के आधार पर पुरुष कितने हैं? तो अभी मैंने आप लोगों को बताया पुरुषवाचक सर्वनाम टोटल हमारे कितने होते हैं? 3 होते हैं। कौन कौन से? उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं। निश्चयवाचक सर्वनाम कौन सा है? तो निश्चयवाचक मतलब जिसमें निश्चित पता चले। ठीक है, इसमें क्या कौन कौन से ऑप्शन है? क्या, कुछ, कौन, यह। तो ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आंसर हमारा क्या हो जाएगा? 4th ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं। निम्न में से संबंधवाचक सर्वनाम शब्द हैं। संबंधवाचक सर्वनाम कौन से होते हैं? जो आपस में संबंध बताते हैं किसी का। लेना, देना, कोई, कुछ,
अपना अपना, जितना उतना, तो जितना उतना ये संबंध बता रहा है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 पे आते हैं। निम्न में से निजवाचक सर्वनाम शब्द है। निजवाचक क्या होते हैं? जो अपने लिए यूज किए जाते हैं। ठीक है, वही हमारे क्या कहलाते हैं? निजवाचक कहलाते हैं। तो ऑप्शन क्या है? हम, तुम, आप, वह। तो ऑप्शन नंबर 3 आप आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 पे आते हैं। जैसा करेगा वैसा भरेगा, इसमें जैसा वैसा है, जैसा करेगा वैसा भरेगा, क्या आपस में संबंध बता रहे हैं ना। मैंने आप लोग को एग्जांपल बताया था कि अगर आप लोग मन लगा करके पढ़ोगे तो ही आपका सिलेक्शन होगा। ठीक है, तो ये संबंध था। उसी तरीके जो जैसा करेगा उसको वैसा फल मिलेगा, यानी वो वैसा भरेगा। तो ये क्या हो जाएगा? संबंधवाचक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 पे। पुस्तक किसे चाहिए, इसमें किसे है। अब किसे चाहिए क्वेश्चन पूछा जा रहा है ना, ये तो आप लोग देख के ही पहचान जाओगे कि कौन सा हो जाएगा, प्रश्नवाचक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। गाइस लास्ट तक वीडियो जरूर देखिएगा, क्योंकि लास्ट में कुछ ऐसे क्वेश्चन है जो आपने कहीं पर भी नहीं देखे होंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो लास्ट तक वीडियो जरूर देखिएगा और पसंद आए तो लाइक तो जरूर करके जाइएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग 14 नंबर क्वेश्चन पे। बाजार में कुछ नहीं मिला, इसमें कुछ है। अब बाजार में कुछ नहीं मिला यानी कि हमें क्या नहीं मिला ये कंफर्म नहीं है, हमें कुछ नहीं मिला, तो वो हमारा क्या हो जाएगा? अनिश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आई होप आप लोग क्वेश्चन सॉल्व कर पाए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग 15 क्वेश्चन पे। जो मेहनत करता है वह अवश्य सफलता पाता है। अब देखिए ये भी संबंध बता रहा है। अभी मैंने बताया था आप लोगों की आप लोग भी मेहनत करोगे तो यूपी टेट की परीक्षा जरूर पास करोगे। तो क्या हो जाएगा? संबंध बता रहे, तो ऑप्शन नंबर 1 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 16 पे आते हैं। मुझे किस प्रकार का सर्वनाम है। अब मुझे अपने लिए यूज हो रहा है ना, तो ऑप्शन हमारे कौन कौन से हैं? उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष, कोई नहीं। तो उत्तम पुरुष हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि जो जब बोलने वाला अपने लिए यूज करता है वो क्या कहलाते हैं? उत्तम पुरुष कहलाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट 17 पे आते हैं। किसने कौन में सर्वनाम है। तो किसने और कौन ये वर्ड देख के ही आप लोग पहचान गए होगे कि ये वर्ड किसके? प्रश्नवाचक के। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट 18 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। अनिश्चयवाचक सर्वनाम का प्रयोग किस वाक्य में हुआ है। अब हम लोग पहले वाक्य देख लेते हैं कौन कौन से हैं। पहला, कौन कहता है ऐसा। सेकंड, उन्हें कुछ दे दो। थर्ड, अभिनव इधर आया था, वह खाकर सो गया है। तो अब अनिश्चय मतलब क्या होता है? जिसमें निश्चित नहीं होता है। तो उन्हें कुछ दे दो, क्या दे दो ये नहीं कंफर्म है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? अनिश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग 19 क्वेश्चन पे। निम्न वाक्यों में से किस वाक्य में सर्वनाम का अशुद्ध प्रयोग हुआ है। अब आप लोगों को पहचानना है कि कहाँ पर गलत यूज हुआ है सर्वनाम का। तो पहला हमारा क्या है? वह स्वयं यहाँ नहीं आना चाहती। सेकेंड, आपके आग्रह पर मैं लखनऊ जा सकता हूँ। मैं तेरे को एक घड़ी दूंगा, मुझे इस बैठक की सूचना नहीं थी। अब गाइज आप लोग सेंटेंस पढ़कर ही समझ गए होगे कि ऑप्शन नंबर 3 जो है वो आपका अजीब लग रहा है सेंटेंस, मैं तेरे को एक घड़ी दूंगा। ठीक है, तो इसमें सर्वनाम का अशुद्ध प्रयोग हुआ है। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। स्वयं खुद किस सर्वनाम के भेद हैं। अब स्वयं और खुद ये हम लोग अपने लिए तो यूज करते हैं, तो ये हमारा कौन सा हो जाएगा? निजवाचक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 21 पे आते हैं। सर्वनाम में सर्व का अर्थ है। गाइस ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आप लोगों से पूछा जा सकता है। सर्वनाम में सर्व का अर्थ, सर्व का मतलब क्या होता है? सबका। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए सर्वनाम का अर्थ क्या होता है, तो सबका नाम अगर ऑप्शन दिया है तो भी आपका करेक्ट आंसर होगा। आई होप आप लोग क्वेश्चन याद रखेंगे ये वाला। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22। इनमें अन्य पुरुष सर्वनाम कौन सा है। तो अन्य क्या होता है हमारा? जो हम किसी अदर पर्सन के लिए यूज करते हैं। तो हमारा ऑप्शन क्या है? उसका, तुम्हारा, हमारा, हमें। तो उसका हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 23 पे। किस समूह में सभी सर्वनाम प्रश्नवाचक है। अब जिसमें प्रश्नवाचक वर्ड यूज किए गए, प्रश्न जिससे पूछे जाते हैं वही हमारे प्रश्नवाचक सर्वनाम हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर कौन, क्या, किसने, पहला ही ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। शीघ्र जाओ और बुला कर लाओ, इसमें आप लोगों को फिल करना है कि कौन सा सर्वनाम हमारा सही जगह यूज होगा। तो उसे, शीघ्र जाओ और उसे बुला कर लाओ। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 1 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 25 पे।
जो सर्वनाम शब्द वक्ता, श्रोता अथवा किसी अन्य व्यक्ति के लिए प्रयोग किया जाता है उसे क्या कहते हैं? अब जिन सर्वनाम में हम लोग वक्ता की भी बात करते हैं, श्रोता की भी बात करते हैं और किसी अन्य व्यक्ति की भी बात करते हैं, उसके लिए प्रयोग किए जाते हैं, वो हमारे क्या कहलाते हैं? पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। क्यों? क्योंकि इसे 3 भागों में बांटा गया है, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। आई होप आप लोगों को इतनी बात समझ में आई होगी। चलिए हम लोग आगे अपने क्वेश्चंस पे आते हैं। जो सर्वनाम संज्ञा शब्दों के मेल से बनते हैं उन्हें कहते हैं। गाइस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, टिक कर लीजिएगा इसे। जो सर्वनाम संज्ञा शब्दों से मिलकर बनते हैं वो हमारे क्या कहलाते हैं? संयुक्त सर्वनाम कहलाते हैं। ठीक है, याद रखिएगा इसको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27 पे आते हैं। कौन सा सर्वनाम का भेद नहीं है? अब अगर आप लोगों को सर्वनाम कौन कौन से होते हैं वो पता है तो आप लोगों को बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 2 क्या है? गुणवाचक। गुणवाचक हमारा कोई भी सर्वनाम नहीं होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28 पे आते हैं। इनमें अनिश्चयवाचक सर्वनाम कौन सा है? तो अनिश्चय जिसमें कि हमें निश्चित पता ना हो तो कोई हमारा क्या हो जाएगा? अनिश्चय हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो देता है सो लेता है वाक्य में रेखांकित शब्दों में सर्वनाम है। जो देता है सो लेता है, तो आपका इसमें जो और सो बताना था कि ये कौन सा सर्वनाम है। तो ऑप्शन नंबर 3 संबंधवाचक, क्योंकि संबंध बता रहा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट 30 क्वेश्चन पे आते हैं। सर्वनाम शब्दों का उपयोग प्रायः क्यों किया जाता है? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सर्वनाम शब्दों का प्रयोग क्यों करते हैं हम लोग? पुनरुक्ति दोष निवारण, इसके लिए बार बार किसी एक ही वर्ड का यूज किया जा रहा था तभी तुम सर्वनाम का यूज कर रहे थे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो लाइक जरूर करके जाइएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू गाइज।